नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं छठा अध्याय, जिसमें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच एक अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक संवाद होता है। छठा अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर उत्सुकतावश नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, कृपा कर शालिग्राम के पूजन की उत्तम विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, गंडकी नदी के उत्तर में 40 कोस दूर तक की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। यहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत लेने से मनुष्य को मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदायक है। विश्वास एवं श्रद्धा से लिया चरणामृत रोग नाशक होता है और आयुवर्धक माना जाता है। नारद जी बोले, हे परमपिता, गोमती चक्र का महत्व बताइए। गोमती चक्र का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी बोले, जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, 3 चक्र वाला अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला सलकूबर, 9 चक्र वाला नवव्यूह और 10 चक्र वाला दशावतार कहलाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। वस्तुतः पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा, बांसुरी या मृदंग बजाता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। इसके साथ ही घोषोपचार पूजा और निश्चित मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, पूजा भले ही मंत्र अथवा क्रिया विहीन हो, मगर श्रद्धा से रहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। अब नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महत्व कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप दान के लिए दीप चाहे सोने का हो, चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी कैसा भी हो सकता है। दीपक प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर पर, वृक्ष के नीचे, वन अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है उसके धन में वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग कर बैकुंठ धाम को जाता है। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जलाता हूँ। हे पुत्र, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मथुरा में, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। सूर्य के तुल्य मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधकार, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, वज्र के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान और भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी जाती हैं। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मन वांछित फल देने वाले होते हैं। यहाँ तक कि कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में बताइए। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने अनेक जन्मों में किए गए पाप का दंड भोगता है। मनुष्य योनि भोग योनि कही गई है, अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य कब किस जन्म में किए गए पाप का फल भोगता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार कुष्ठ, अंधत्व, धनहानि, पुत्रशोक आदि पूर्व जन्मों के पापों के फल हैं। हे नारद, भगवान का नाम स्मरण, सेवा, दान और एकादशी व्रत से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। यह जानकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह,
कृच्छ्र व्रतों के विषय में कृपा कर विस्तार से बताइए। इसका स्वरूप बताते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना पादुकोपद व्रत, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ्र व्रत होता है। 3 दिन भोजन करे और चौथे दिन उपवास करना भी अतिकृच्छ्र व्रत कहलाता है। इसी प्रकार सायंकाल और प्रातःकाल 1-1 ग्राम और 2 दिन बिना मांगा भोजन करे तथा अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करने पर कृच्छ्रातिकृच्छ्र व्रत होता है। हे पुत्र, इन कृत दिनों के केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृच्छ्रातिकृच्छ्र व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करने को पराग व्रत कहते हैं। 4 दिनों तक उपवास करना, तपस्वियों सत्तू खाना अथवा अच्छा पीना, उसके बाद ब्राह्मण को वस्त्र दान व दक्षिणा देना, इसे साम्यक कृच्छ्र व्रत कहा गया है। इस प्रकार व्रत करने, ईश्वर की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। इसी प्रकार मनुष्य को कभी कृच्छ्र व्रत, जल कृच्छ्र व्रत और पिपासित कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। तप कृच्छ्र व्रत में तप, गरम दूध, घी और जल 1-1 इंद्र का सेवन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहना तो जलकृच्छ्र व्रत कहलाता है। ऐसा करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। पिपासित कृच्छ्र व्रत के दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक भूले लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को जाता है। केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी के विधिवत व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद में घृत से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है। ईश्वर भगवान विष्णु के प्रति आस्था दृढ़ की सबाएं ऐश्रेला ने आधा एवं स्थिर होती है। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्र आदि, दक्षिणा एवं गौदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कृच्छ्र व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। इससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है।